हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 9 में आज हम लोग सिद्ध करेंगे कि AN गुणे WNG गुणे GNA का गुणनफल जो है 1 लाना है। तो कैसे सिद्ध किया जाएगा, तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने इसे कॉपी में नोट करते ज़रूर चलिएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ ए का मतलब होता है हवा और डब्लू का मतलब होता है पानी, वाटर, एयर, वाटर, ग्लास। तो ए का मतलब क्या हुआ, हवा हुआ, डब्लू का मतलब क्या हुआ, पानी हुआ, और जी का मतलब क्या हुआ, कांच हुआ। तो यहाँ पर 3 पदार्थ को यहाँ पर लिया गया है। जैसे यहाँ पर हवा, ऊपर हवा है और यह जो है पानी है और यह जो है ग्लास है, और पुनः जो नीचे देखेंगे क्या है, हवा है। और यहाँ पे क्या किया गया, पानी और ग्लास के जो है दोनों को क्या किया गया, एक दूसरे को संपर्क में इसको जोड़ दिया गया है। जब प्रकाश की किरणें जब यह पानी की सतह पे आएगा तो टकरा करके विक्षेपित होगा, पुनः प्रकाश की किरणें कांच पर आएगा, विक्षेपित हो जाएगा, पुनः बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो क्रिया क्या हो रहा है, जब प्रकाश की किरणें को आपतित किया जा रहा है किसके सतह पे, जल के सतह पर, तो यहाँ पे कोण जो बनेगा I1 बनेगा, और यहाँ R1 है और यह R1 है और यह R2 है और यह R2 है, यह क्या है, I1 है। तो समझ में आ रहा होगा कि ये कोण कैसे बना है, एक बार समझते हैं। अगर I1 है और ये क्या है, R1 है, तो यहाँ जो कोण बनेगा R1, जो कोण बनेगा वही कोण यहाँ पर आ जाएगा R1। अब यह R1 है तो यह क्या बना है, नीचे का R2 है, तो यह R2 है तो यहाँ पर आ जाएगा R2। जो ऊपर क्या है I1 है और नीचे का हो जाएगा I1 हो जाएगा। तो ये स्नेल के नियम पे जो है आधारित है और स्नेल ने इस सूत्र का निगमन जो है किए थे। कैसे निगमन किए थे, तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, जब प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं, विक्षेपित का मतलब क्या होता है, तिरछा हो जाना। जैसे यहाँ प्रकाश की किरण आया है और आकर के यहाँ से क्या हो गया, विक्षेपित हो जाती हैं। तो अब इसका निगमन जो है बहुत आसान है। अब जैसे पहले हम लोग चलेंगे हवा और पानी के बीच में चलेंगे, एक बार हवा से पानी में, एक बार पानी से कांच में, एक बार कांच से हवा में। तो बारी बारी से जो है चलना है। तो अगर हवा और पानी के बीच में जब चलेंगे तो यह आपतन कोण I1 है और अपवर्तन कोण क्या है, R1 है। ध्यान दीजिएगा, ये I1 है और नीचे क्या है, R1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे, हवा तथा पानी के बीच आपतन कोण क्या है, लिखेंगे बीच आपतन कोण I1 है। आपतन कोण क्या है, I1, तथा अपवर्तन कोण R1 है। क्या है, R1 है। तो अब किसके बीच में चले हैं, हवा तथा पानी के बीच में। हवा और पानी के बीच में जब चलेंगे तो आपतन कोण क्या है, I1 है, और अपवर्तन कोण क्या है, R1 है। तो स्नेल का नियम, अब स्नेल का नियम क्या होता है, तो अब यहाँ लिखेंगे स्नेल का नियम।
स्नेल का जब नियम लिखेंगे तो किसके किसके बीच में चले हैं, हवा में और पानी में, हवा और पानी के बीच में आए हैं। तो यहाँ का लिखेंगे स्नेल का नियम, आपतन कोण हमेशा ऊपर रहता है, तो साइन I1 हो जाएगा बटा हो जाएगा और साइन क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। और किसके किसके बीच में आया है, तो हवा से पानी में आया है, तो इसलिए हवा मतलब एयर NW मतलब 1N2 होता है। तो यहाँ हवा पहला माध्यम है और दूसरा माध्यम क्या है, पानी है। तो यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तो समझ में आ गया होगा कि किसके किसके माध्यम में गया है। तो साइन I1 बटा क्या हो गया, साइन R1 और यहाँ का बनेगा ANW। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब किसके बीच में चलना है, पानी और कांच के बीच में। हवा और पानी हो गया, अब पानी और कांच के बीच में, तो यहाँ लिखेंगे पानी तथा कांच के बीच आपतन कोण क्या है, आपतन कोण जो है आपतन कोण। अब ध्यान देंगे किसके किस बीच में चल रहा है, पानी और कांच के बीच में अगर आपतन कोण देखेंगे तो यह R1 है और नीचे क्या है, R2 है। तो आपतन कोण R1 है तथा अपवर्तन कोण क्या है, तो अपवर्तन कोण जो है R2 है, अपवर्तन कोण क्या है, R2 है। तो अब यह किसके किसके बीच में चले हैं, पानी और कांच के बीच में चले हैं। तो पानी और कांच के बीच में देख लीजिए, यह R1 है और यह क्या है, R2 है। तो अब इसके बीच में जब चलेंगे तो पुनः लिखेंगे स्नेल का नियम। अब यहाँ लिखेंगे स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या होता है, तो स्नेल का नियम क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे देखेंगे आपतन कोण हमेशा ऊपर रहता है और अपवर्तन कोण क्या रहता है, नीचे रहता है। तो यहाँ लिखेंगे साइन R1 बटा हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर R2 हो जाएगा, क्योंकि यह आपतन कोण है और नीचे का कोण क्या नाम है, अपवर्तन कोण है। और किसके किसके बीच में है, तो पानी से कांच में गया है, इसलिए लिखेंगे WNG, पानी से ग्लास में हो गया। समीकरण नंबर क्या बन गया, 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। अब लास्ट चलेंगे। अब लास्ट क्या है, कांच है और क्या है, हवा है। तो यहाँ लिखेंगे कांच तथा हवा के बीच आपतन कोण क्या है, तो कांच तथा हवा के बीच आपतन कोण जो है R2 है। आपतन कोण हमेशा ऊपर लिखा जाता है, तो आपतन कोण क्या है, R2 है तथा अपवर्तन कोण, तथा क्या लिखेंगे, अपवर्तन कोण जो है क्या है, I1 है। अपवर्तन कोण क्या है, I1 है। तो अब यहाँ पर जो है किसके किसके बीच में चले हैं, कांच तथा क्या है, हवा के बीच में जो है आपतन कोण R2 है और अपवर्तन कोण क्या है, I1 है। तो अब यहाँ स्नेल का नियम क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर स्नेल का नियम। तो यहाँ 3 बार जो है स्नेल का नियम लागू हुआ। तो स्नेल का नियम आप सभी विद्यार्थी जानते ही होंगे कि आपतन कोण हमेशा ऊपर रहता है, तो साइन क्या हो जाएगा, R2 ऊपर हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण क्या है, R2 है और यहाँ का जो अपवर्तन कोण क्या है, I1 है। तो यहाँ I1 हो जाएगा, बराबर क्या बनेगा, किसके किसके बीच में है, तो कांच हवा में है, तो इसलिए कांच जो है, कांच से किस में गए हैं, हवा में गए हैं। तो बन गया समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 और बनने के बाद से जो है समीकरण 1 2 3 को ध्यान से पहले देख लीजिए। तो समीकरण 1 में जो है साइन I1 बटा साइन R1 है, साइन R1 बटा साइन R2 समीकरण 2 में है, और साइन R2 बटा साइन जो है I1 समीकरण नंबर किस में है, 3 में है। अब ये तीनों समीकरण को जो है आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 2 तथा 3 को, समीकरण 1 तथा 2 तथा 3 को क्या करेंगे, को आपस में गुणा करने पर, आपस में क्या कर लेंगे, गुणा करेंगे। तो आपस में गुणा कैसे होगा, तो गुणा भी सीख लेंगे, आपस में गुणा करने पर, तो अब गुणा जब करेंगे तो समीकरण 1 को ध्यान से देख लीजिए। समीकरण 1 क्या है, तो साइन I1 बटा साइन R1 है। तो यहाँ पर समीकरण 1 को पहले लिखेंगे, तो समीकरण 1 क्या है, साइन I1 है और बटा क्या है, साइन जो है R1 है। समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 क्या है, साइन जो है R1 है बटा क्या है, साइन जो है R2 है।
और समीकरण 3 क्या है, साइन R2 है बटा क्या हो जाएगा, साइन I1 है। तो ये समीकरण 1 है और यह जो है समीकरण 2 है और यह समीकरण 3 है। और बराबर किधर क्या है, समीकरण 1 में क्या है, ANW है, समीकरण 2 में क्या है, WNG है और समीकरण 3 में क्या है, GNA है। तो ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, समीकरण 3 है। तो समझ में आ गया होगा कि गुणा कैसे किया गया है। अब जो कटने वाला है काट दिया जाएगा, साइन I1 से साइन I1 कट जाएगा, R2 से R2 कट जाएगा, यहाँ R1 से R1 कट जाएगा। तो सब कटने के बाद से क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1 बराबर और यहाँ का लिखेंगे ANW गुणे WNG गुणे GNA। तो या करके लिख सकते हैं, या करके मतलब इसको आगे लिख लेंगे, या क्या बन जाएगा, ANW गुणे WNG गुणे क्या होगा, GNA हो जाएगा। और किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो सिद्ध कैसे हुआ है, तो समझ में आ गया होगा कि ANW WNG और GNA का गुणनफल कितना होता है, तो 1 होता है। तो बहुत आसान विधि से जो है सूत्र का यह निगमन किया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, ज़रूर नोट कर लीजिए। अब इसका कुछ विशेष बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा जो बहुत ही IMP है। तो अब यहाँ पे जो है विशेष बातों को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए विशेष, और इस सूत्र का जो है न्यूमेरिकल को हल करने में इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं हवा है, हवा मतलब एयर हो गया, यह हो गया वाटर और यह हो गया ग्लास, कांच है। अब इसके बीच में हमको सूत्र बनाना है, तो कैसे बनेगा, जैसे ANW का सूत्र बनाना है, ANW का सूत्र बनाना है, कैसे बनेगा। तो पहले देखेंगे हवा है, यह क्या है, पानी है, क्या नहीं है, तो कांच नहीं है। जब कांच नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे कांच N बटा क्या हो जाएगा, पुनः जो है कांच, यहाँ लिखेंगे N। अब देखिए कितना आसान है, जो नहीं रहेगा पहले यहाँ पे लिख देंगे जी लिख देंगे, और यहाँ पहला चाहिए इधर के देखेंगे क्या है, W है, तो यहाँ क्या लिखेंगे W हो जाएगा, और यह A वाला है तो यहाँ पर A हो जाएगा। तो बनाना सीखना है कैसे बनाया गया, एक बार और सिखाते हैं कैसे बनाया जा रहा है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में जरूर इसे को क्या कीजिए, नोट करते चलिएगा। अब यहाँ पे समझेंगे दूसरा, जैसे मान लेते हैं WNG, हमको WNG का सूत्र बनाना है, तो कैसे बनेगा। जैसे यहाँ देखेंगे पानी है, कांच है, क्या नहीं है, हवा नहीं है। जब हवा मतलब A नहीं है तो यहाँ A लिख दीजिएगा, और नीचे का लिखिएगा A लिख दीजिएगा, N, और यह लास्ट वाला क्या है, यहाँ पे देखिए G, तो यहाँ ऊपर G और यहाँ W हो जाएगा। कितना आसान सूत्र है बनाना। तो WNG का सूत्र क्या बना, ANG बटा ANW। अगर तीसरा सूत्र हम बनाते हैं, जैसे GNA का बनाना है, जैसे GNA का सूत्र बनाना है, तो कैसे बनेगा। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, हवा है, ग्लास है, और यहाँ क्या है, हवा है। और इसमें देखेंगे क्या नहीं है, तो पानी नहीं है। जब पानी नहीं है तो पानी को पहले यहाँ लिखेंगे पानी माने वाटर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पानी के बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पर N, और यहाँ भी W क्या रहेगा N, और यहाँ पे लास्ट वाला देखेंगे A, तो यहाँ पर A हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, G हो जाएगा, WNA WNG। तो सूत्र बनाना जो है सीखना, जो नहीं रहेगा ध्यान दीजिएगा, जो नहीं रहेगा उसको हमको पहले आगे लिखना है। जैसे यहाँ पर हवा है, पानी है, क्या नहीं था, ग्लास नहीं था, तो जी कर दीजिएगा, और N और W, यहाँ से W और यहाँ से A। तो समझ में आ गया होगा। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और आप सभी विद्यार्थी से थोड़ा सा निवेदन यह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करते चलिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।